हेलो दोस्त, आप सबको बताते हैं आज जीव विज्ञान के साथ चैप्टर के बारे में। अब कुछ 45 क्वेश्चन हैं, देखते हैं इसको। कह रहे लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनी होती है तो किसकी? अस्थि मज्जा की बनी होती। किसकी? तो ये अस्थि मज्जा की बनी होती है। लाल रक्त कणिकाएं किसकी बनी होती है भाई? तो ये अस्थि मज्जा की बनी होती है। ठीक है, ठीक है। कह रहे हैं कि मानव का रक्त पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.36 से 7.42 होता है। हृदय में कितनी कक्ष होती है? तो ये 4 होते हैं। हृदय में कक्ष कितने होते हैं? 4। हृदय में स्पंदन की विद्युत तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है। तो हृदय में कहाँ? हृदय में। कह रहा है कि थैलेसीमिया थैलेसीमिया के रोग में शरीर निम्न में से निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो हीमोग्लोबिन। जैसे देखिए, और शरीर में 2 पार्ट होते हैं, जिसे एक रक्त कणिकाएं होती है। क्या होती है? रक्त कणिकाएं और एक होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होती है, तो प्लाज्मा शरीर के जो है 55% भाग में मतलब शरीर में 55% जो है लिक्विड प्लाज्मा का होता है और 45% होता है रक्त कणिकाएं का। अब देखिए, हम जब बोले हैं कि रक्त कणिकाएं में होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट शरीर में कितना होता है? 4000 से 10,000 के बीच, 10,000 के बीच होता है। और ये जो आरबीसी है, इसको बढ़ने को कहा जाता है पॉलीसीथीमिया कहा जाता है। अब कम हो जाना एनीमिया कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ जाती है तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है, अगर कम हो जाता है तो ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। कह रहा है क्वेश्चन कि कह रहा है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं तो ल्यूकेमिया कहते हैं। अभी हमने बताया कि रुधिर में सख्त रक्त कणिकाएं, श्वेत जो है रक्त कणिकाएं को अत्यधिक मात्रा अगर हो जाए तो उसको जिसे ल्यूकोसाइट या ल्यूकेमिया भी कहते हैं, लेकिन अगर कमी हो जाए तो ल्यूकोपेनिया कहते हैं, ल्यूकोपेनिया। कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है तो ये धमनियों का कठोर हो जाना। कोलेस्ट्रॉल हालांकि प्रभावित किसका करता है? ये हृदय को। किसको? तो हृदय को। कह रहा है लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है तो ये अस्थि मज्जा में बनती है लाल रक्त कणिकाएं। कह रहे क्वेश्चन कि निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है? तो ये तीली को जो है कब्रगाह कहा जाता हो। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है। ये होता है प्लीहा में। कहाँ? प्लीहा में होता है। और 11 क्वेश्चन की हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये है पोटेशियम है। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अल्पता से संबंध है? तो निम्न रक्तचाप है। कौन है? निम्न रक्तचाप है। कह रहा है कि हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच करता है आराम। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? तो ये हेमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन कि रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है? तो 1.34 मिली। कह रहा है क्वेश्चन कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्वेश्चन है कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस होता है, डायलिसिस द्वारा, किडनी के द्वारा। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। जो इसमें यहाँ है 72 बार धड़कता है। और सांस कितना लेता है 1 मिनट में? 16 से 18 बार। कितना? 16 से 18 बार लेता है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा श्वेत रक्त कोशिका भक्षक कोशिका नहीं है? तो इओसिनोफिल जो है भक्षक कोशिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर अवरोध के प्रचार के संदर्भ में साइबर नाइफ नामक उपकरण समाचार में रहा है। इस संदर्भ में
इस संदर्भ में कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कथन सही नहीं है। तो ये जो कथन कौन सही नहीं है, ये डी। बाकी अच्छा देखिए सही कौन है, यह अत्यंत एक सटीक मात्रा में यह विकिरण प्रदान करता है। यह एक रोबोटिक प्रतिबिंब निर्देशित प्रणाली है। इसमें अब मिलीमीटर परिशुद्धता प्राप्त करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो ये सर रोनाल्डस ने किया था। कह रहे कुनैन। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है पादप के किस भाग से आती है। तो ये आती है छाल से। कुनैन किससे आती है, छाल से आती है। कह रहा है कि भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है। तो पी वाई वैक्स है। कौन है, पी वाई वैक्स। कह रहा है कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि जो है 20 सत्य नहीं है। हम लोग सत्य देखेंगे। यह मच्छरों द्वारा फैल जाती है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन की निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। तो ये जो होती है ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग को प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। तो सिनकोना की छाल से। सिनकोना की छाल से। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है। मच्छर प्रजाति उभयनिष्ठ नहीं है। मच्छर का काट, ज्वर, ये सब जो है उभयनिष्ठ है। क्वेश्चन है कि मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। तब बीजीय पादप से। कहाँ से, बीजीय पादप से। कह रहा है क्वेश्चन कि शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं। तो कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वास्थ्य कोशिकाओं का दम घुटना और अंततः मृत्यु हो जाना, यही कहलाता है कैंसर। क्वेश्चन है कि अपेक्षाकृत वृद्ध लोगों में कर्क रोग अधिक आम होता है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में उत्परिवर्तन संचित हो गए होते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है। जो है प्लाज्मोडियम जो है परजीवी की वाहक है। तो मच्छर है। क्या है, मच्छर है। क्वेश्चन है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। तो ये प्लीहा अंग है। ठीक है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, प्लीहा है। कह रहा है कि सेरिब्रल मलेरिया किसके कारण होता है। तो सेरिब्रल जो होता है प्लाज्मोडियम जो है फैलसीपैरम के कारण। क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिसके प्रभावित होता है। तो ये रक्त प्रभावित होता है। क्या होता है, रक्त प्रभावित होता है। क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है। यह खून को प्रभावित करती है। किसको, थैलेसीमिया खून को प्रभावित करती है। क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा असंक्रमण जो है असंक्रमयता का संबंध है किससे है। तो लिम्फोसाइट से है। किससे, लिम्फोसाइट से है। तो इस तरह से जो हमारा जो है पार्ट 7 कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।